बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ आलमी सतह पर हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे पर अमेरिका और यूएन यूरोप आमने सामने आ गए। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तैनाती में वो कुछ कर रहे हैं, और यहां तक कि उन्होंने अपने ही शुरू से इत्तेहादी यूरोप को की भी धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि अगर उनके रास्ते में कोई आया तो वो यूरोप में टैरिफ पहले 10% यकम फरवरी से और उसके बाद यकम जून से 25% की धमकियां दे रहे हैं, जिससे हालात कशीदगी की तरफ और टकराव की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ब्लूमबर्ग ने भी लिख दिया कि ट्रेड यूरोप भी अमेरिका के इस रवैये पर सख्त नालां है कि पहले वेनेजुएला पर उन्होंने जो कब्जा किया, उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया, अब वो यूरोप की मंडी को टारगेट कर रहे हैं। वो ट्रेड इनसे खत्म कर सकते हैं। क्या दुनिया में आलमी सतह पर कोई नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं? इस सिलसिले में रोज बरोज इंटरनेशनल मीडिया खबरें दे रहा है। ईरान पर हमले की धमकी के बाद सऊदी अरब ने मेन किरदार अदा किया। ईरान ने कहा कि हमारी अवाम हमारे साथ है। बाहर मीर सादक और मीर जाफर मिलाकर ईरान के खिलाफ हालात खराब करने की कोशिश की गई तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा, जिस पर रशिया और चीन भी मैदान में आ गया। उन्होंने कहा अमेरिका को इस तरह की मनमानी करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाद तुर्की भी एक नए इत्तेहाद में शामिल हो सकता है, जो यकीनन पूरी रीजन दुनिया के मनाजर जो अब अमेरिका मनमानी कर रहा है उसमें मुश्किलात होंगी। और अमेरिका में जो अपना दौरा में आ रहा है हर एक को धमकियां देना, इस पर अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त मुजाहरे किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन कशीदगी, टकराव और इमरान खान की जो पीटीआई की कॉल है 8 फरवरी को पहिया जाम और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, इंसानी हकूक की पामाली की खात्मे के मुतालबात के बाद तरीके तफुज़ आइन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान चकरई, जिसको बिला आखिर हुकूमत ने अपोजिशन लीडर तैनात कर दिया जो इमरान खान का नामजद करता था, इस कामयाबी के बाद महमूद खान चकरई और सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को खासा तिकनी का नाच नचाया हुआ है। सिंध का दौरा महमूद खान चकरई का कमाल है कि हैदराबाद में उनके हाथ फूले। सिंध की मुख्तलिफ जमातों ने महमूद खान चकरई के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस पर हैदराबाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक जमहूरी पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दफ्तर बंद कर दिया कि सुहेल अफरीदी को जो उन्होंने थोड़ा सा मार्जिन दिया था, जिस तरह पूरा सिंध, कराची, हैदराबाद सुहेल अफरीदी और उनकी टीम शाहिद खटक, मीना अफरीदी, शफी जान के बाद सड़कों पर आई और लोगों ने उनको वेलकम कहा, उस पर हुकूमत के लिए खासी शर्मिंदगी और नदामत हुई और अब हुकूमत नॉन इशुओं को इशू बनाकर कर रही है। नाज़रीन, महमूद खान चकरई ने गुज़िश्ता रोज जो दौरे किए, सिंध का दौरा कर रहे हैं, उससे खासी हुकूमत में बेचैनी नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि महमूद खान चकरई भी 8 फरवरी की कॉल पर खासा काम कर रहे हैं और सुहेल अफरीदी ने तो मौजूदा हुकूमत को नाको चने चबा दिए हैं। सुहेल अफरीदी का जिस तरह मनसेरा, हजारा, हरीपुर और दीगर लोगों ने हर और जिस रोड से निकलते थे सड़कों, छतों पर, सड़कों पर इस सख्त सर्दी में अवाम ने उन्हें रिसीव किया, अवाम ने उन्हें वेलकम कहा। खासकर तीराबादी में जहां ऑपरेशन किया जा रहा था, लोग नकल मकानी कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वहां की लोगों की मुश्किलात के हल के लिए उन्होंने कहा मैं यहाँ का बेटा हूं, यहाँ की माए बहनों के लिए हर रिस्क लूंगा। वो सख्त
मौसम की तब्दीली रुकावट के बावजूद पहुंचे और सेल अफरीदी का जिस तरह एक सूबाई सदर का पूरे पाकिस्तान में उन्हें वेलकम कहा जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ इमरान खान का नजरिया लेकर सदर हैं। सेल अफरीदी नहीं, अली अमीन गंडापुर भी ये इज्जत पा सकते थे, अली अमीन गंडापुर भी ये मुकाम कर सकते थे, लेकिन वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। सेल अफरीदी को एबटाबाद, मनसेरा और हजारा जहां जहां जा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट एक नई शक्ल बनती जा रही है। अगर ये 8 फरवरी को इसी तरह इमरान खान की हदायत पर कॉल देते हैं तो फिर हुकूमत के लिए चलना खासा मुश्किल है। इसीलिए कुछ लोग अब मुज़ाकरात की खबरें कर रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान की आवाम मुतहरक हो रही है, एक बड़ी जद्दोजहद पुरअमन लेकिन पुरअमन जद्दोजहद के लिए तैयार हो रही है, उसी तरह अब मुज़ाकरात की बातें आ रही हैं, बैठ रहे हैं। तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? इमरान खान का एक ही मुतालबा है। इमरान खान से जो जेल में ऑफर की गई कि आपको रिहा कर देते हैं, डील करने की कोशिश गई, उसमें मेन ये है कि आप 8 फरवरी 2024 की धांधली पर बात ना करें और मौजूदा हुक्मरान जो चोरी के मैंडेट से आई हैं, इनके पर एतराज ना करें, इसको चलने ना दें। चाहे नजम सेठी ने यह खबर दी और मुख्तलिफ सीनियर सहाफियों ने खबरें दी कि इमरान खान को ऑफर किया है, हामिद मीर ने हो, इसरार राना हो, हमारा दोस्त और दीगर जितने भी, कि इमरान खान किसी भी तौर पर डील नहीं कहते। उन्होंने कहा सिर्फ अदलिया को आप आजादाना तौर पर काम करने दें, मैं अदालतों से सरखरू होके आऊंगा, मेरे खिलाफ सियासी मुकदमात हैं। तो नाज़रीन, अब जो इमरान खान की मशावरत से महमूद अचकरी को टारगेट दिया गया है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं तो 100 दफा करें। उन्होंने मुज़ाकरात का एजेंडा रखा है कि मुल्क में नए साफ शफाफ एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन कराया जाए, अदलिया को ज़ब्त किया जाए, इज़हार राय को रखा जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया जाए, आइन और कानून की हुक्मरानी लाए। अगर हुक्मरान आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि ये मुज़ाकरात तो मुमकिन ही नहीं लगते। हुक्मरान तो अपनी मर्जी से अपने दफ्तर नहीं जाते। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आपको जब आना था इन्होंने 24 में इलेक्शन से पहले, तो वजीर आज़म बनने आए थे, लेकिन इत्तेफाक से हालात ऐसे हुए कि इमरान खान के नामजद लोग इतनी अक्सरियत से हुए कि नवाज शरीफ ने मीनारे पाकिस्तान में कबूतर उड़ाया तो उनके तोते उड़ गए और शहबाज शरीफ पर कुरा निकल आया, वो वजीर आज़म पाकिस्तान बन गए। और शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों के नहायत करीब जाने जा रहे हैं, कहा है कि उन पर एतराज नहीं है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ सेल अफरीदी और जो उनकी यंग टीम है, जो नई उन्होंने इमरान खान ने टीम उतारी है, उसकी सिलेक्शन की भी तारीफ ना करना ना इंसाफी होगा। जिस तरह वो सिंध में गए, हैदराबाद, कराची गए, प्रेस क्लब में गए और सहाफियों के हर मुश्किल से मुश्किल सवालात का जवाब दिया, उससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक नई ताकत उभर कर सामने आई है। उसकी वजह यह है कि सेल अफरीदी अब कंफ्यूज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया और मेरे लिए वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा जरूरी नहीं। हम इमरान खान की रिहाई के लिए सियासी और आईनी जद्दोजहद करते रहेंगे। और सलमान अकरम राजा ने भी बड़े बोल्ड स्टेप लिए। उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो एक साबिक वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात नहीं करा रहे, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने चाहते हैं तो आए, जंगों के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों पार्टियों का मुनासिब रवैया मुनासिब होता है। एक तरफ तो चोरी के मैंडेट से आने वाले इलेक्शन पे बात नहीं करना चाह रहे, दूसरी तरफ कैद तन्हाई में रख के मजीद सख्तियां की जा रही हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तमाम लीडरशिप चारों सूबों में, चाहे पंजाब हो, उधर बलोचिस्तान हो, सिंध हो, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। इसके लिए हुकूमत को आइन की हुक्मरानी करनी होगी। नान सेल अफरीदी और मीना खां अफरीदी और शफी जान ने के दौरों के बाद जो केपीके पे हुआ है, मौजूदा हुक्मरान खासे परेशान हैं कि अगर यही अवाम का जोश जज्बा 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की तरफ जाता है तो फिर हुकूमत के लिए हालात को काबू में रखना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं लगता। दूसरी तरफ बाज अहम शख्सियात
मुल्क में तमाम रेंजों में नए सूबे बनाना चाहती हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, इन्होंने आज तक सूबे के बनाने का ऐलान नहीं किया। वो कहते हैं सूबे हम नहीं बनने देंगे। अगर पंजाब के एक जनूबी पंजाब बन जाए, जो उनका हक है आईनी तौर पर, एक पोठोहार सूबा बन जाए और एक सेंट्रल पंजाब बन जाए, तो शरीफ फैमिली के घर से जो डेरा गाजी यहां से अटक तक हुक्मरानी है वो खतरे में पड़ेगी। अगर कराची, हैदराबाद और एक और शहर डाल के अगर नया सूबा बनता है तो पीपल्स पार्टी की कमांड वहां खत्म हो जाएगी। लिहाजा इनके लिए अब मुश्किलात हैं। लेकिन बाज अहम शख्सियात अपनी मीटिंगों में वो कह रहे हैं मुल्की मफाद का तकाजा है कि पंजाब कई ममालिक से इसकी आबादी ज्यादा है। इसका हल ये है कि सूबे बनाए जाए, निचली सतह पर अख्तियारात दिए जाएं ताकि मुल्क को इस माशी तबाही के रास्ते से निकाला जा सके। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर सख्त नाला है और कहा जा रहा है कि उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जो मर्जी ताकत लगा लें, हमने सूबे नहीं बनने देने। अब देखना यह है कि बाद अहम शख्सियात जो बज़ाहिर सियासी नहीं है लेकिन वो सूबों के लिए सेमिनार कर रही हैं, ये लोगों को उसके बेहतरी के हालात बता रही हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट से नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पर अपने फासले पैदा करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग जो गैर जानिबदार हल्के हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। 28वीं तरमीम आएगी, उसमें एनएफसी अवार्ड वफाकी हुकूमत के सूबों के इख्तियारात काफी हद तक ले लिए जाएंगे, मादनियात के ले लिए जाएंगे, लेकिन ये घुमसान की जंग रुकती हुई नजर नहीं आती। और इमरान खान इस बात पर क्लियर हैं कि वो मौजूदा इस निज़ाम को जो अवाम की राय के खिलाफ आया है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, वो किसी भी तरह कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब तरीके इंसाफ की अराकीन असम्बली, चाहे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, सेनेट हो, अगर वो फ्रंट फुट पर आकर 8 फरवरी को एहतजाजी तहरीक को लीड करते हैं तो यकीनन इस हुकूमत का जाना मुमकिन हो सकता है। और खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान, और नवाज शरीफ भी मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं। उन्होंने कहा ये कैसी हुकूमत है, वजारत खजाना हमारा नहीं। वो तो इसाक डार के बगैर सांस नहीं लेते। वजारत दाखिला पर भी वो नाखुश हैं और कई बातों पर नाखुश हैं, और वो साथ में निजी महफिलों में कहते हैं कि मेनल ते त्रो हो गया, वजीर आजम चौथी मरतबा मैंने बनना था। अब ये टकराव की पॉलिसी है। दूसरी तरफ काबीना में अब तब्दीली की खबरें चलाई जा रही हैं, क्योंकि काबीना में खुद चंद रोज कबल वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने कहा था हमें जो रेमिडिस देते हैं उसमें अरबों रुपए की करप्शन है। मैंने आईएमएफ से इतनी मुश्किल जाके कर्जों की मंजूरी ली। इन हालात में जब हुकूमत के पल्ले ना पाक इंटरनेशनल इन्वेस्टर बड़े बड़े खरबपति जो बिलियन डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर्स के काम कर रहे हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और तो अहम हलकों के निगरान वुजरा भी मौजूदा हुकूमत की माशी नाहलियों की निशानदेही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इकॉनमी तबाही हाल है, ऐसे में सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं रही। क्या काबीना में तब्दीली करके कभी 18 साल का वोटर होगा, कभी 25 साल का वोटर होगा, इससे मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है? आंसर इज नो। ताकतवर हलके भी अब मौजूदा हुक्मरानों का ज्यादा साथ देने में दिलचस्प नहीं। लेकिन ये बात एक है कि वो इन्हें सबको खौफ है मौजूदा सियासी हुक्मरानों को। अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है, अदालतें आजाद कर दी जाती हैं, उन पर दबाव नहीं डाला जाता, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनकी धमकियां नहीं दी जाती, जिस तरह खुद नून लीग प्रोटेस्ट करती रही जब इमरान खान वजीर आजम थे, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च सिंध से निकले और बिलावल भुट्टो सिंध से निकले, अगर इस तरह पीटीआई की लीडरशिप को निकलने दिया जाता है तो फिर ये हुकूमत अपने वजन से गिर जाएगी और इसको वजन उठाना मुश्किल है। क्योंकि तमाम तर पौने 4 साल में पीटीआई को खत्म करते करते अवाम और हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान फासले इतने बढ़ चुके हैं जिसे मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि सेल अफरीदी के दौरे के बाद जो केपीके में, पंजाब में, सिंध में और अब वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, अवाम का रिस्पॉन्स आया है, अवाम रोड पे आना चाहती है, अवाम पाकिस्तान में इंसानी पामाली बर्बाद है, तो हुक्मरान
کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اسی لیے پراپوگنڈے اور سازشوں سے ملک کو جا رہا ہے۔ تیرا کا دورہ سیل افریدی کے نمبر بہت زیادہ پلس کر چکا، جس طرح برف پڑ رہی تھی، لوگ مشکلات کا شکار تھے، انہوں نے جا کے ان کو ریسکیو کیا، ان کے لیے اربوں ڈالر مدد کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ناظرین اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے، پچھلے 17 یا ایک عرصہ دراز سے 8 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں ایک کراچی کے گل پلازا میں آگ لگ گئی، انسانی جانوں کی ضیاع بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اربوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں، جس پر وہاں کی تاجر برادری نے کہا ہزاروں دکانیں جل گئی، لیکن فائر بریگیڈ موقع پر نہیں آیا اور آگ پر قابو ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ ناظرین اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب موجودہ حکمرانوں کو ساتھ چلنا اور طاقتور حلقوں کا ان سے فاصلہ کرنا ایک نئی مشکلات ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنہوں نے ان کو حکومت دلائی، ملک میں انتظامی طور پر صوبوں کی مخالفت کس حد تک کرتے ہیں۔ کیا 28ویں ترمیم میں صرف این ایف سی ایوارڈ پر کر دیا جائے گا، یا صوبے جو اہم شخصیات کہتی ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہر تجربہ ناکام ہو رہا ہے، تو اس پر موجودہ حکمران اپنے لانے والوں کے لیے اگر ان کو ناراض کرتے ہیں تو صرف عدلیہ کو آزاد کر دیں، اظہار رائے کی پابندی ختم کر دیں، تو عمران خان کی رہائی کے ساتھ نئے الیکشن ہی واحد راستہ نظر آتا ہے۔ ناظرین کراچی میں آگ لگنے پر ہارون رشید جو سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کے لیڈر خاموش کیوں ہیں، اونچی آواز سے کہتے کیوں نہیں کہ 17 سال سے برسر اقتدار زرداری خاندان ذمہ دار ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ کیا موجودہ صورتحال میں اب اسار رانا کہتے ہیں امبانی کہ انہیں مارچ سے پہلے، اسار رانا ہمارے پیارے دوست ہیں، بڑے دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے لگڑ بگڑ چمچوں کرچوں کو تن کے رکھا ہوا ہے پنجابی میں کہ آرگومنٹس کرتے ہیں، بحث خالی بحث برائے بحث نہیں۔ ان کا کہتا ہے انہیں مارچ سے پہلے کچھ بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے، اگر پرامن طریقے سے تبدیلی امن ہو اور ملکی مفاد میں فیصلہ ہو اور عوام کی رائے کے مطابق ہو، آئین اور قانون کے مطابق ہو، راستہ بظاہر یہی ہے۔ ناظرین اہم حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ اب انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے موجودہ حکمرانوں کو کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کراچی گل پلازا میں آگ لگنے پر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا آگ لگنے کے واقعات کا تسلسل اور قابو پانے میں تاخیر کی وجہ انسانی جان کی بے قدری ہے، خلاف قانون تعمیر اور متعلقہ محکموں کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے کرپشن اور سنگ دلی ہے، مرحومین کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ پھنسے ہوئوں کی مدد فرمائے، پی ٹی آئی شفاف تفتیش کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائے گی، یہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کا اعلان ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ سے پہلے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ ملک موجودہ حکمران کو جتنا وقت دیا گیا، اکانومی انٹرنیشنل انویسٹر اور پاکستان میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے، کاروبار چل نہیں رہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں، حکمران جی سر اور نااہلی لانے والوں کی پریشانی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔